दोस्तों, मेरा नाम साजिद रहीम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल फ्लो में हम इस तरह के स्प्लैशेस कैसे बना सकते हैं। इसको मैंने सिनेमा 4D में रियल फ्लो का प्लगइन है उसको यूज़ करते हुए ये स्प्लैश बनाया है और इसको मैंने रेंडर की शॉट में किया है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि ये सब मैंने कैसे किया है। सबसे पहले रियल फ्लो का आप आई होप कि आप सब इंटरमीडिएट्स हैं, ऑलरेडी आपको इसका बेसिक नॉलेज है। ये रियल फ्लो का प्लगइन है। इसमें मैंने सबसे पहले एक इमीटर लिया, ये फिल्मेटर लिया, ये सामने आ गया फिल्मेटर। इसमें मैंने ये सिंपल एक प्लाटोनिक ऑब्जेक्ट जो है, ये प्लाटोनिक ऑब्जेक्ट इस फिल्मेटर में मैंने इसके साथ लिंक कर दिया। वो कैसे कि इस प्लाटोनिक ऑब्जेक्ट को लें और इसमें फिल कर दें। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। जब आप फिल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास आपका प्लाटोनिक ऑब्जेक्ट भी शो होगा। और क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा ऑब्जेक्ट शो हो, सिर्फ ये फिल हो, तो मैं इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दूंगा। उसके बाद रियल फ्लो में मैंने इसके मैशेस पहले से ऑन कर रखे हैं, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने इसमें नॉइज़ डीमन ऐड किया। डीमन्स में जाके नॉइज़ फील्ड डीमन जो है ना, ये मैंने ऐड किया। इसकी सेटिंग्स कुछ इसकी टर्बुलेंस वगैरह थोड़ा सा मैंने ये सेटिंग्स इसकी चेंज की, बहुत ज़्यादा हाई नहीं की, ताकि क्योंकि मुझे छोटा सा स्प्लैश चाहिए था, सिंपल और इजी सा ना, छोटा सा बेसिक सा। शुरू में ये फास्ट होता है, बाद में ये स्लो हो जाता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये शुरू में फास्ट था, जैसे ये इसका स्प्लैश का ब्लास्ट होता है तो फ़ौरन से ये स्लो हो जाता है। जैसे स्लो मोशन आपने टीवी कमर्शियल्स में अक्सर देखे होंगे, जूसेस और इस तरह की कोक्स और ड्रिंक्स वगैरह के स्प्लैशेस। तो इस तरीके से मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने स्लो मोशन कैसे किया। पहले इसमें कुछ नॉइज़ ऐड करके उसमें थोड़ा चेंजिंग्स की हैं इसकी टर्बुलेंस में। उसके बाद हम आ जाएँ फ्लूइड में, तो ये सेटिंग सेम है, इनको मैंने नहीं छेड़ा। लिक्विड PBD में यूज़ कर रहा हूँ स्प्लैश की बजाय, तो इसने भी अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो उसके बाद इमीटर हमारा फुल है, मैशर हमारा पहले से ऐड है। मैश सीन में जाते हैं तो मैंने सॉल्वर में जाके ये सॉल्वर की में GPU मेरे पास जो है वो मैंने इसको चेक किया हुआ है, ताकि ये जो सिमुलेशन है ये GPU पे यूज़ हो, ताकि जल्दी और अच्छा आउटपुट आए। और ये सेटिंग्स है। इसको स्लो मोशन मैंने कैसे किया कि शुरू में ये जो टाइम स्केल है ये 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये 1 ही था। मैं कुछ फ्रेम आगे गया, आप देखेंगे यहाँ पे ये कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं 15 फ्रेम पे पहुँचा तो ये कम होना शुरू हो गया। कैसे किया कि जब मैं 15 फ्रेम पर पहुँचा तो इसको मैंने की फ्रेम दे दिया, असाइन कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गया, तकरीबन 20 फ्रेम या 21 पे जाके इसको मैंने 0.3 कर दिया और दोबारा से की फ्रेम असाइन कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि ये जैसे ही 15 फ्रेम पे जाएगा, 15 फ्रेम के बाद 20 फ्रेम तक इसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाएगी और आगे 60 फ्रेम तक कंटिन्यूसली इसकी जो स्पीड है वो स्लो ही रहेगी, यानी 100 में से 30% रहेगी। इसको मैं प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। फास्ट है क्योंकि ये व्यू पोर्ट में चल रहा है तो सही समय नहीं लग रही, वीडियो में ज़्यादा बेहतर पता चलता है। पहले फास्ट था, फिर जैसे ही टाइम स्केल मैंने कम किया तो ये स्लो हो गया। अगर मैं टाइम स्केल ज़्यादा कम कर दूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये आपस में ऐसे जैसे स्टिचिंग हो रही होगी वैसा लगेगा जैसे यहाँ पे हो रही है, और बिल्कुल नेचुरल नहीं लगेगा। और अगर मैं इस मैश को डेंस कर देता हूँ, फ्लूइड में जाके ज़्यादा कर देता हूँ, तो भी रियलिस्टिक स्प्लैश नहीं, हमें अच्छा ऐसा स्प्लैश नहीं मिलेगा। अगर हम ज़्यादा डेंस कर देंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि वो स्लो मोशन के बजाय कैसा लगेगा। ये नॉर्मल जो सेटिंग थी लिक्विड PBD की, ये उनमें मैंने रेंडर किया है, अच्छा है। अब मैंने इसी PBD को लिक्विड PBD की ये में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वही थी,
मैंने इनको क्या किया कि रेजोल्यूशन मैंने इसका 5 कर दिया और 5 करके रेंडर किया, तो कैसे लगा मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको मैं दोबारा 2 पे कर देता हूँ। जब मैंने 5 करके इसको रेंडर किया, डेंस मैश जो है वो डेंस हो चुका था, और बल्कि इसमें मैंने ना एक और डीमन ऐड किया था, शीटर डीमन। ये जो हम देख रहे हैं ना स्लो मोशन, जैसी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये अजीब सी जैसे अजीब से एलियन इफेक्ट अक्सर हमने मूवीज़ में देखा होगा, ऑर्गेनिक एलियंस वगैरह, और इस तरह की चीज़ें जो आपस में काफ़ी उनकी मैश हो रहे होते हैं, तो ये सेम वैसा हो गया है। शीटर डीमन की वजह से भी हो गया है, और विदाउट शीटर डीमन भी मैंने इसको रेंडर किया था, टेस्ट किया था, तो वो उसने भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया। वो भी इस तरीके से मैश हो रहा था कि बिल्कुल अननेचुरल लगता था। तो हमें नेचुरल किस्म का चाहिए, तो वो सेटिंग बिल्कुल ये इसमें बेस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपको दिखाई है। फास्ट से स्लो और बड़ा ही नेचुरल है। अभी अगर ये मैश डेंस होता तो ये सारा मैश बड़ा अजीब से अब बिहेव कर रहा होता, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं स्टिल लर्निंग कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से, मैं चाहता हूँ जो अक्सर हमने टीवी कमर्शियल्स में देखा होगा, अचानक से स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में कोई भी एनिमेशन मोशन चल रहा होता है और वो अचानक से स्लो मोशन हो जाता है, तो उसको अचीव करने के लिए मुझे काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो जब मैंने रिज़ल्ट अचीव किया तो वो इसी तरह किया है कि मैं टाइम स्केल 0.3 से नीचे नहीं गया। 0.3 से ज़्यादा नीचे जाऊँ तो ये बड़ा ही अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देता है। मैं आपको बल्कि करके भी दिखा देता हूँ। 0.3 की बजाय इसको मैं 0.2 करके की फ्रेम असाइन करता हूँ, तो ये अब ज़रा ब्लास्ट होने के बाद जब ये स्लो होगा तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा और बड़ा अजीब सा बिहेव करेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर था 0.3 वाला ही। फिर ये डिपेंड भी करता है आपके सीन पे, आपकी एनिमेशन पे। ये टेस्टिंग से ही होता है, कभी भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी चीज़ अचानक से नहीं बना सकते। आपको छोटी, अब ये देखें बिल्कुल छोटी सी एक चीज़ मैंने बनाई है, इस पर पता नहीं कितने घंटों का मुझे टेस्ट करने पड़े हैं। इसी तरह होता है रियल फ्लो, ये चीज़ ही ऐसी है जिसमें कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें डायनेमिक्स का आप यूज़ करते हैं और आप फिज़िकली एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। खैर, मैंने जो चीज़ एक बेसिक बनाई, एक अच्छा है, आर्ट है, और मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। अच्छा, जब ये सब एनिमेशन हो गई और मैं सेटिस्फाई हो गया इससे, तो मैं सीन में गया, ये कैश में गया, और ये हम अपनी कैश की लोकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको मैंने कैश किया। कैश करने के बाद, यानी इसको अगर किसी को नहीं पता तो एलेम्बिक फॉर्मेट में ये इसमें आ रहा है पॉइंट लेवल एनिमेशन, यही आपने रखना है। अगर आप मोशन ब्लर चाहते हैं रेंडरिंग में, किसी भी रेंडर इंजन में, तो आपको यही रखना चाहिए। और अगर आप सिनेमा 4D में भी रेंडर करना चाहते हैं, मोशन ब्लर चाहते हैं, तो आपकी यही सेटिंग होनी चाहिए पॉइंट लेवल एनिमेशन की। और कैशिंग करने से पहले आप इसकी कोई भी लोकेशन दे सकते हैं, फोल्डर जहाँ पे कैश होगा। ये सारी जो डाटा है ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, हार्ड ड्राइव में, जिसको कैश बोलते हैं। और फिर उसको हम दोबारा से एक्सपोर्ट करेंगे एक ही फाइल में। पहले ये सीक्वेंस में होगा, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे हर फ्रेम, ये फर्स्ट फ्रेम है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और जैसे जैसे ये फ्रेम ज़्यादा होते जा रहे हैं, इनका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो मैश है वो डेंस होता जा रहा है। ठीक है, ये कुछ कम भी हैं। हाँ, ये कम है ना, ये मेरा ख्याल। अच्छा, इसमें ना कुछ डिफरेंट मैशेस भी हैं, मैंने कुछ और भी कैश किए थे। सॉरी, ये दोनों हैं, फ्लूइड, पहले फ्लूइड कैश हुआ है और फिर मैश कैश हुआ है, तो ये इन दोनों का अलग अलग साइज़ है। बाद में जब हम इसको की शार्ट में रेंडर करने के लिए एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक फ़ाइल बन जाएगी, ये सारे फ्रेम मर्ज हो जाएंगे एक फ़ाइल में। तो वो कैसे करना है, सीन में जाएंगे, कैश की लोकेशन सेट करेंगे और कैश सिमुलेशन कर देंगे। कैश सिमुलेशन करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप प्रेस करेंगे, आपके पास ये सारी सेटिंग्स ऑन है, ये सारे एलिमेंट्स ऑन है, ये कैश हो रहा है, 60 फ्रेम्स हैं, इनमें से ये सामने पर फ्रेम जो है शो कर रहा है।
साइज़ भी शो कर रहा है सॉरी, और टाइम भी। अच्छा, अब जब ये कैश हो गया तो अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा भी बता दूँ, सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कैश ये बग भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये बग ही है कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट सही से नहीं होता। तो उसका तरीका क्या है, वेरी सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना आपने जस्ट इसको बैक पे ले जाएं, ये सारे आप सिलेक्ट कर लें जो कुछ आपने एक्सपोर्ट करना है। दोबारा आपकी कैश, क्योंकि सिमुलेशन आपकी कैश हो चुकी है, अब ये कैश यूज़ हो रहा है, अब ये दोबारा सिमुलेट नहीं हो रहा, ये यूज़ कैश होया हुआ है। इसका मतलब है जो आप कैश कर चुके हैं डाटा, ये उसी को यूज़ करके आपको ज़रा फास्ट प्रीव्यू दे रहा है। ठीक है। अच्छा, ये सब एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही एंड फ्रेम पे पहुंचेगा 40, 50 और 60 पकड़ के हम एक फ्रेम आगे ले जाते हैं। तो उसके बाद हर चीज़ सिलेक्टेड है। आप विदाउट सिलेक्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम एक्सपोर्ट नहीं होता ठीक से, उसमें डाटा ही नहीं जाता। तो मैंने तो यही देखा है कि इसको अगर हम पूरा सीन जो मैसेज सेलेक्ट करने हैं सबको सिलेक्ट कर लें जो एक्सपोर्ट करने हैं, और फिर एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट में जाएंगे, एलेम्बिक ABC पे क्लिक करेंगे, और ये सेटिंग्स हैं। आपका ये पार्टिकल ऑन होना चाहिए, पार्टिकल ज्योमेट्री ऑन होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि जो हमने 3D डाटा एक्सपोर्ट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टिकल ज्योमेट्री का जो ऑप्शन है वो चेक होना चाहिए। उसके बाद ये डिफरेंट और ऑप्शंस हैं, यूवीज़ और वर्टेक्स कलर और मैप्स, ये और चीज़ें हैं। ये बेसिकली वो है कि आप जो भी आपने एनिमेशन, अगर आपके 2 कलर्स को मैश कर रहे हैं, 2 लिक्विड्स हैं, एक पेंट है और एक ऑयल है, सपोज दोनों के डिफरेंट कलर हैं, जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ मिक्स हो जाएगा कलर एक दूसरे में। तो वो डाटा अगर आपने एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए ये होता है। लेकिन अगर आपने वो मिक्स वाला आप इफ़ेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले मैश को कैश करने से पहले, सिमुलेशन करने से पहले आपको इसमें ऑप्शंस होते हैं, मैं वो डिटेल में नहीं जानना चाहता। वर्टेक्स और इसके कलर के वो पहले ऑन करना पड़ते हैं ताकि सिनेमा 4D को आपके जो सिमुलेशन है उसको पता हो कि कौन सा मॉडल सपोज पेंट है और कौन सा ऑयल है और कौन सा हनी है। तो वो जब एक दूसरे में ब्लेंड हो तो उसको उस सारा डाटा स्टोर हो, तो वो पहले ही चेक करना पड़ता है। खैर, आपके पास ये मेन जो है ना, ये ज़रूर होने चाहिए। ऑन कैमरा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सिलेक्शन ओनली और अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे और इसको मैं बिल्कुल डेस्कटॉप पे ही पेश कर देता हूँ। इसको मैं ट्यूटोरियल ABC, ठीक है। अब ये सिंगल फाइल में हो रही है। अभी मैं ना आपको कीशॉट ओपन करके तो उसमें फिर दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, ये ऑलरेडी मेरे पास सीन ओपन है कीशॉट में। ये एनिमेशन है 0 to 60 फ्रेम्स, जो कि टोटल 2 सेकंड्स की एनिमेशन है। और इसको रेंडर होने में मेरा ख्याल है 2 सेकंड की एनिमेशन को शायद मेरे पास आधा घंटा लगा है शायद। तो मैं सब आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना इस फाइल को, ठीक है। अभी तो ये हो गया। अभी ये पूछ भी रहा है कि आपने क्या करना है, पर फ्रेम करना है या एंटायर सिमुलेशन एनिमेशन करना है। तो ये मेरे पास शो हो गया क्योंकि मैं पहले ही ABC फ़ाइल को इंपोर्ट कर चुका था। सम टाइम होता है आपने अगर पहले कोई फ़ाइल इंपोर्ट नहीं की, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो आपके पास सिर्फ फर्स्ट फ्रेम आएगा। जैसे ये है, आपकी सेटिंग इस पे होगी। क्योंकि मैंने पहले से सेटिंग इसकी इंटायर एनिमेशंस पे रखी हुई हैं, तो मेरे पास ये डिस्प्ले बॉक्स जो है, ये डायलॉग बॉक्स जो है ना, ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ठीक है, आप ओपन से भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से एनिमेशन नहीं आ रही। और याद से आपको एनिमेशन में एंटायर एनिमेशन सेलेक्ट करना है ताकि आपकी सारी एनिमेशन आए, एक फ्रेम ना आए। तो मैं ओके करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा कैमरा ऐड कर लेता हूँ, इसका डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ कर देता हूँ। ये मेरे पास न्यू एनिमेशन आ गई है। मुझे अब ये प्लाटोनिक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये भी साथ ही एक्सपोर्ट हो गया था। मुझे जस्ट ये सिमुलेशन चाहिए, ठीक है।
ये हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। पहला काम हमने ये करना है कि मटेरियल्स में जाना है, मटेरियल्स में जाके लिक्विड्स में जाना है। लिक्विड कॉफ़ी, कोक वगैरह ये भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मेरा ख्याल से मैंने यही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये भी आपके पास काफ़ी डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। मटेरियल हमने अप्लाई कर लिया, ये हमारे पास एनिमेशन आ गई। मैंने क्या किया कि इसका सिंपल मैंने कलर चेंज कर दिया। आपने देखा है मेरी एनिमेशन में कलर रेड सा है, कुछ इस तरह का है, ऑलमोस्ट ऐसा है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। मोशन ब्लर ऑन है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं कि मॉडल का मोशन, मॉडल और पार्ट्स का, क्योंकि मॉडल मूव कर रहा है, पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो सिर्फ ये इन्हीं का मोशन ब्लर शो होगा। अगर कैमरा मूवमेंट है, एनवायरनमेंट मूवमेंट है, तो उसका मोशन ब्लर भी शो होगा। तो इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। कैमराज हम ऐड कर सकते हैं, उसमें चाहें तो डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर सकते हैं। ये टारगेट है, टारगेट इस पर लगाया सेलेक्ट करके, और यहाँ से आप जो है एफ स्टॉप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए चलो मैं 1.1 ट्राई करता हूँ, ये भी अच्छा है। 1.2 अकॉर्डिंग टू योर नीड्स जो है आप इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसको दोबारा सेव कर लेंगे, लॉक कर देंगे कैमरा को। ऑलरेडी ये फ्रेम में कैमरा एडजस्टमेंट करनी हो अगर आपने, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इन्वायरमेंट में आप कोई सा भी HDRI लोड कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत सारे HDRIs हैं। किधर गया इन्वायरमेंट, इसमें आपके पास ये सन एंड स्काई हैं, स्टूडियो के HDRIs हैं, आउटडोर हैं, इंटीरियर हैं, आपके कोई से कस्टम हो सकते हैं। तो मैंने अपना एक जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो HDRI है ये कुछ वैसा ही है। मैंने उसको उसमें कुछ अपनी कस्टम मेड चेंजिंग्स किए हैं, तो ये मैंने वो इधर में यूज़ कर रहा हूँ। जिसमें आप देख रहे हैं कुछ ब्लू, पर्पल और लाइट येलो टेंट्स हैं, और कुछ ब्राइट जो हैं बिल्कुल वाइट लाइट्स भी हैं, वो भी आप KeyShot Pro में ऐड कर सकते हैं। ओके, ये मेरी सेटिंग्स हैं। उसके बाद लाइटिंग में चले जाते हैं, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है। मैंने ये ग्राउंड इल्यूमिनेशन ऑफ़ किया हुआ है। अगर आपको विदाउट बैकग्राउंड चाहिए, ट्रांसपेरेंट आप रेंडर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई इसका अगर बेसिकली होगा क्या, ग्राउंड इल्यूमिनेशन अगर हम ऑन करके रेंडर करेंगे तो रेंडर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको देखेंगे ना, किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे, तो वाइट जो इल्यूमिनेशन है वो सारी वाइट होगी। इसका जो मैंने बैकग्राउंड कलर है एनवायरनमेंट का ना, वो भी क्योंकि वाइट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर रेड होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, कोई भी होगा, तो वही सेम कलर यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में शो होगा। बहुत ख़राब सा होगा ग्राउंड इल्यूमिनेशन जो है, लाइट है बेसिकली ये। देखिए इस ग्राउंड इल्यूमिनेशन के बगैर ही कितना ये ज़बरदस्त है, कितनी प्यारी लाइटिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसमें जो शेडो क्वालिटी है वो मैंने 1 की हुई है, और जो ग्राउंड के रिफ्लेक्शन है, ग्राउंड का शेडोज़ हैं, वो भी सभी ऑफ़ किए हुए हैं। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया। अब आगे एनवायरनमेंट में ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो है, एक ग्राउंड इल्यूमिनेशन ऑफ हो गई, शेडो क्वालिटी 1 है, और जनरल लाइटिंग 16 है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन 1 है। कॉस्टिक्स भी मैंने चेक किया हुआ है, प्रोडक्ट मोड है। इमेज टैब में हम जाएं तो हमारे पास बेसिक है, जिसमें मैंने डी नॉइज़ भी ऑन किया हुआ है। डी नॉइज़ की जो स्ट्रेंथ है वो मैंने 0.2 की हुई है, और जो फायरफ्लाई फ़िल्टर्स है इसकी जो स्ट्रेंथ 0.3। मज़ीद रियलिज़म के लिए इसमें मैंने क्रोमेटिक एबरेशन ऐड किया है 0.5। बहुत ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा काफ़ी। ओके, और इसको मैंने फ़ाइनल रेंडरिंग बेसिक मोड में नहीं की, बल्कि फ़ोटोग्राफिक मोड में मैंने किया है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ कलर एडजस्टमेंट की हैं। डी नॉइज़ आपको मैंने पहले दिखा दिया, क्रोमेटिक एबरेशन है, ठीक है। ये मेरी सेटिंग्स हैं। यहाँ से मैंने जो 1920x1080p का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं रेंडर में। रेंडर में सैम्पल्स 1 to 8 भी
बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है उन्होंने, क्योंकि पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं है, मैश डेंस नहीं है। 128 सैंपल्स भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन अगर आप किसी किस्म के कोई आर्टिफैक्ट्स देखते हैं अपनी एनिमेशन में, तो फिर आप जो है उसको आपको सैंपल ज़्यादा करने की ज़रूरत है। 256 भी आप उसमें कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रेंडर हुआ है 128 सैंपल उसमें भी। और फिर हम आ जाए एनिमेशंस में। यहाँ पे मैंने इसको रेंडर किया है, फ्रेम्स में रेंडर किया है। हम इसको वीडियो में भी इसका आउटपुट ले सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। तो मैंने तो इसको PNG फ्रेम्स में रेंडर किया है, इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंसी। ये आपको लाजमी ऑन करना होगा अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ चाहिए। ऑफ होगा तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। उसके बाद सिंपल है, आप रेंडर इन बैकग्राउंड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। और अगर आप चाहें कि आप ने कोई और सॉफ्टवेयर कुछ और यूज़ नहीं करना, आपने इसी को क्या मैं कहूँ इसी को आपने रेंडर करना है। इसी एक विंडो खुल जाएगी जो कि बिल्कुल इसके साथ ही आप कोई और फिर काम नहीं कर सकेंगे। की शॉट बिल्कुल आप यूज़ नहीं कर सकेंगे जब भी आप रेंडर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई और भी वीरे वगैरह हो गया, ये वो किसी किस्म का कोई भी ब्लेंडर में आप रेंडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका GPU अच्छा है तो आप जो है ना इसको कीशॉट में भी रेंडर कर सकते हैं, रेंडर इन बैकग्राउंड। जब आप रेंडर इन बैकग्राउंड करेंगे, यहाँ से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बैकग्राउंड। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप अगर बैकग्राउंड में जाकर रेंडर करेंगे तो रेंडरिंग के साथ साथ आप कीशॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये लॉक नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर आपका अच्छा कंप्यूटर है, मैनेज आप कर सकते हैं, GPU अच्छा है, तो आप कीशॉट के साथ साथ अब देखें ये एक विंडो में रेंडर हो रहा है और एक विंडो में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है, ये काफ़ी लैग कर रहा है, क्या हो गया इसको? शायद वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसलिए। ओके, ये देखें सब फ्रेम्स रेंडर हो रहे हैं। 62 फ्रेम्स में से 2 फ्रेम रेंडर हो चुके हैं। 128 सैम्पल्स हैं और एक फ्रेम तकरीबन, वैसे एक फ्रेम ने मेरे पास ना ये तो शुरू के फ्रेम्स है ना, मॉडल देखें बहुत छोटा है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो इसकी जो रेंडरिंग टाइम है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। तो मैंने जब रेंडर किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, स्मूथ चल रहा था। तो ये जो फर्स्ट फ्रेम्स हैं ये मेरा ख्याल है 5 सेकंड में रेंडर हुए हैं पर फ्रेम। और जैसे जैसे ये रेंडर होते गए, मॉडल बड़ा होता गया, आपका फैलता गया, जैसे आप देख रहे हैं स्प्लैश करता है, तो रेंडरिंग उसी तरह टाइम के हिसाब से ना थोड़ा ज़्यादा होती गई। लेकिन ये बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं मैंने आज तक यूज़ किए हैं रेंडरिंग के लिए, मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगा है अच्छी। और अगर आपके पास GPU है तो बड़ी अच्छी ये जो है आपको रिज़ल्ट्स देगा। तो इस तरीके से मैंने रेंडर किया। रेंडर करने के बाद मैं इनको आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके उन रेंडर फ्रेम्स को मैंने कंपाइल कर लिया। सिंपल है, आई होप इतना तो आप सब लोगों को पता होगा, आप सभी ये चीज़ें कर लेते हैं। तो कंपाइल कर लिया और फाइनल आउटपुट जो है वो ये आपके सामने है। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका फाइनल आउटपुट है। अगर आप चाहें तो मार्मो से टूल बैग में भी रेंडर कर सकते हैं, लेकिन ये तो जस्ट एक टेस्ट था। इसका डेंस मैश था जो, और साथ शीटर का डीमन भी ऐड किया हुआ था। तो लेकिन ये वो सेम वही ब्लास्ट है। ये मार्मो सेट में मैंने रेंडर किया है और ये मोशन ब्लर के साथ, जस्ट वैसे टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। तो मोशन ब्लर तो इसका बहुत अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन जो रिज़ल्ट्स में चाह रहा था ना वो नहीं मुझे इस पर मिल रहे थे। हालांकि ये भी यूज़ हो सकता है इस पर, अगर कुछ काम करके मज़ीद इस पर अच्छी लाइटिंग करके अच्छा बैकग्राउंड हो, प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से इसको रेंडर किया जाए तो ये भी बुरा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। बट मैं जो चीज़ चाह रहा था, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, और वो चीज़ जो है वो कीशॉट में मैंने अचीव की।
डिफरेंट इसके मैंने ब्लेंडर में भी टेस्ट किए हैं। ये ब्लेंडर का तो नहीं है, की शार्ट का ही है, डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल था वही उसका एक टेस्ट रेंडर है। और ये मेरा ख्याल है ये मैंने 64 सैम्पल्स में रेंडर किया है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, देख लें आप, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जब भी आप, ये तो जस्ट ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए था ना, जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आए, आपने रेंडरिंग करनी है, तो आपको लाजमी अच्छे सैंपल, ज़्यादा से ज़्यादा आप सैंपल रखें, इतने ज़्यादा भी ना रखें कि आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाए। आपको इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपकी जो रेंडरिंग है वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो, किसी किस्म के उसमें कोई नॉइज़ और आर्ट इफ़ेक्ट्स ना हो। इस चीज़ का लाजमी आपको ख्याल करना चाहिए। तो की शार्ट ने अच्छे रिजल्ट्स दिए। आई होप के साथ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि और भी मैं आर्टिस्टिक आइडियाज़ इसी तरह के काफ़ी सारे आपके पास लाऊं और आपको दिखाऊं और सिखाऊं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको दिखाऊंगा और भी काफ़ी चीज़ें। मैं ज़्यादातर मेरा टाइम इसी तरह की आर्टिस्टिक चीज़ों में गुजरता है, इन्हीं के बारे में सर्च करता रहता हूं और फिर इसी तरह की चीज़ें बनाता रहता हूं, काफ़ी यूनिक सी। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं मेरे पास, जो कि अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ साथ ट्यूटोरियल भी बनाया करूं और आप लोगों को दिखाया करूं। आपको मैं साथ साथ शो करूंगा कि बहुत से आर्टिस्टिक आइडियाज़ दूंगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मैं आपको बल्कि चॉकलेट वाला एक दिखाता हूँ। ये भी मैंने रियल फ्लो में सारी इसकी सिमुलेशन की और रेंडरिंग इसकी मैंने मार्बल से टूल बैग में की। इस पर भी मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। फाइनली फिर ये मैं गया लेके इसको आफ्टर इफेक्ट्स में कंपाइल किया और इसकी ये जो आप देख रहे हैं ना, हाँ ये तो पुरानी एनिमेशन है, मैं आपको लेटेस्ट दिखा देता हूँ। मैंने ज़्यादा बेहतर तरीके से बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स देखें आप। ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने ज़बरदस्त हैं। ये पार्टिकल्स मैंने ऐड किए बीच में और लेंस इफ़ेक्ट कुछ यूज़ किए, कैमरा के लेंस इफ़ेक्ट। ये देखें आप, छोटे छोटे से आपको ये गोल स्फीयर से नज़र आ रहे होंगे चॉकलेट पे, और स्क्रैचेस, छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा रफ़ सरफेस है कैमरा की, लेंस की, और कुछ स्क्रैचेस हैं और ये बबल्स बने आ रहे थे, बोके इफ़ेक्ट जैसे होता है। और फिर जब मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करें, और यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस ऐड हैं कैमरा के ऊपर ना, लेंस स्क्रैचेस। तो इस पर भी मैं, अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी ट्यूटोरियल बना के आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने कैसे बनाया। उसके बाद मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये कूल इफ़ेक्ट्स कैसे मैंने बनाए। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे इस चैनल के साथ, आर्टिस्टिक आइडियाज़ इंशाल्लाह आपके लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के लाता रहूँगा मैं, और आपको मैं सारा बताता रहूँगा कि ये सब चीज़ें मैंने कैसे बनाई। और लाइक तो मेरा बनता ही है इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, आर्टिस्टिक आइडियाज़ आपके लिए अच्छे लाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर।